बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको पालक गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ जो हमारे घर में बहुत ही शौक से खाया जाता है। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए गोश्त लिया हुआ है। हमारा गोश्त 1.25 किलो करीब है। ये बोन के बगैर है, ठीक है। और हमने 2 लार्ज साइज की अनियन ली है जिसको स्लाइस में कट किया हुआ है, और 1.5 किलो करीब पालक है जिसको हमने काट के रख लिया है। इसमें 4 टमाटर जाएंगे, हरी मिर्चें 4 जाएंगी, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और स्पाइस में हमने 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट 1 टीस्पून लिया हुआ है, और गरम मसाला 1 टीस्पून है, और कसूरी मेथी है 1 टेबलस्पून, और ऑयल हम इसमें लेंगे 1/2 कप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक पतीला चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम ऑन है, और इसके अंदर मैंने 1/2 कप करीब ऑयल ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे, ठीक है। दो लार्ज साइज की मैंने अनियन ली हुई थी जिसको मैंने थिन स्लाइस में कट किया हुआ है। अब हम इसको प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ज़रा सा मैं इसमें सॉल्ट डालनी हूँ ताकि हमारी अनियन बहुत जल्दी और अच्छी क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। हमारी अनियन फ्राई हो रही है, बस थोड़ा ही टाइम है इसको, बस गोल्डन कलर जैसे ही आता है मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। किसी भी सालन में प्याज बहुत अहम रोल अदा करती है। अगर आपकी प्याज अच्छी ब्राउन हो जाएगी तो आपके सालन का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ आपने प्याज को डार्क किया आपका टेस्ट में भी फर्क आ जाएगा, उसके कलर में, उसकी लुक में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें प्याज को ब्राउन करते हुए। मुस्तकिल चलाते रहें, कभी भी प्याज को ऐसे ही नहीं छोड़ें वरना इसका कलर डार्क हो जाता है। इवन कलर नहीं आता हर तरफ से, कहीं से डार्क कहीं से लाइट हो जाती है। इसलिए मुस्तकिल इसको चमचे को चलाते रहें। और मैं पालक गोश्त बना रही हूँ तो इसमें हमें ज़्यादा डार्क कलर पे भी नहीं जाना है, ज़्यादा लाइट से ही हमें गोल्डन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। होने वाला है, बस मैं अब इसमें गोश्त ऐड करूँगी। ठीक है, हमारा इस कलर सही आ गया है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। अब हम गोश्त के साथ इसको अच्छा सा भूनेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता अच्छा सा। गोश्त का कलर चेंज हो गया बिल्कुल। 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया गोश्त को। अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। अब इसके साथ भी हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें अपने स्पाइस ऐड करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम पे ही है। देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर स्पाइस ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर और टर्मरिक पाउडर,
ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब हम 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। दो से तीन 4 मिनट हो चुके हैं तकरीबन गोश्त को भूनते हुए मुझे। हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर 2 कप या फिर इतना पानी डालें कि आपका गोश्त अच्छे से गल जाए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे पकाऊंगी। ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितनी देर में गल रहा है। मैं 1 घंटे के बाद चेक करूंगी इसको। इसके बाद फिर हम इसको टमाटर वगैरह डाल के भूनेंगे। ठीक है, 2 कप मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और फ्लेम को मैं स्लो कर रही हूँ। अब हम 1 घंटे के बाद चेक करेंगे हमारी गोश्त की क्या पोजीशन है। अगर हमारा गोश्त गल गया होगा तो फिर हम इसके अंदर टमाटर वगैरह डाल के भूनेंगे। उसके बाद फिर पालक ऐड करेंगे। देखिए हमारे गोश्त को 1 घंटा हो चुका है और हमारा गोश्त गल चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी मैं टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर जब गल जाएंगे तो फिर हम इसको एक बार बहुत अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने 4 टमाटर लिए थे, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। अब हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी 5 मिनट के लिए। इसको हम कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है, मैंने कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। फिर हम इसको भूनेंगे। हमारे 5 मिनट हो गए, मैं चेक करती हूँ इसका। अगर हमारे टमाटर गल गए तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए, ऑयल भी अलग होने लग गया। अब हम 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पालक ऐड कर देंगे। कर लिया, मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल सारा अलग हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पालक डालूंगी। पालक हमने धोकर काट कर रख लिए। अब मैं इसके अंदर पालक ऐड करूंगी। जैसे जैसे स्टीम बनेगी हमारी पालक बैठ जाएगी, बिल्कुल अपनी जगह बना लेगी खुद ही। अभी ये बहुत लग रही है, भरी भी लग रही है, लेकिन अभी जैसे ही इसमें स्टीम बनेगी ये खुद ही सेट हो जाएगी। अभी हम इसको बिल्कुल खोल के पकाएंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, देखिए हमारी पालक सॉफ्ट होने लगी है, पानी छोड़ने शुरू कर दिया इसने। तो अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। उस वक्त तक हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि पालक का पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता और ये ऑयल नहीं छोड़ देता। ठीक है, उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। ये हमारी पालक का पानी ड्राई होने लग गया है, थोड़ा सा ही बिल्कुल रह गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड करूंगी। ठीक है, अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करना है।
हरी मिर्ची हम इसमें डाल देंगे 4 से 5, जितनी आप पसंद हो उस हिसाब से आप डाल लें। ठीक है, मैंने सिर्फ 4 डाली है हरी मिर्चें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसका सारा ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप इसको चपाती के साथ या नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।